गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ सिद्ध जीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये आज अपन इस वीडियो का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। पहले पार्ट में अपन पढ़ चुके, जैसे रूस ने अभी क्या है, ये परमाणु नीति, अपनी नई परमाणु नीति जारी की है। और इस नई परमाणु नीति के तहत उसने क्या, एक पूर्व मिसाइल, परमाणु पूर्व मिसाइल है, इसका उसने 21 अक्टूबर 2025 को परीक्षण कर लिया। और इसके बाद खाबारोव्स्क ये क्या है, परमाणु पनडुब्बी है, और इसका भी उसने परीक्षण कर लिया है। ठीक है, ये दोनों का परीक्षण कर लिया है उसने, सफल परीक्षण। अब तीसरा जो है पोसाइडन है ना, पोसाइडन वाला टॉर्पीडो है, और इसका भी परीक्षण करने की उसने घोषणा कर दी है ना, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, तो अभी क्या है, उसने नई परमाणु नीति जारी की है। तो सबसे पहले हम परमाणु नीति के बारे में जानेंगे। और वैश्विक जो है वैश्विक परमाणु हथियारों से संबंधित ये अपन कहें तो ये दौड़ तेज हो गई है। ठीक है, इनके परीक्षण होने से, है ना। ठीक है, वैश्विक रूप से जो है हलचल पैदा हो गई है। और अब जो परमाणु आर्टिलरी है ना, परमाणु आर्टिलरी आर्म्स है, वो बढ़ने की, तेज होने की जो है संभावना है ना, इसको देखते हुए ना। तो अभी हाल ही में अपन ने देखा कि भाई जो है राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जब उनकी यात्रा थी दक्षिण कोरिया में ना, शी जिनपिंग से मुलाकात की यात्रा थी, तो उससे पहले उसने जो है अपने जो रक्षा मंत्रालय पेंटागन है ना, रक्षा मंत्रालय पेंटागन को आदेश दिया ना, परमाणु परीक्षण शुरू करने को, फिर से शुरू करने के लिए आदेश दिया। और उन्होंने ये आदेश कब दिया, ऊपर कहें तो जो है अमेरिका का परमाणु परीक्षण 33 साल बाद जो फिर से शुरू होने का जो है निर्देश दिया है ना। तो इसीलिए ये क्या कह सकते हैं, परमाणु हथियारों से संबंधित एक प्रतियोगिता फिर से शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये प्रतियोगिता शुरू हो गई है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। और ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें तो जैसे रूस के राष्ट्रपति ने अभी एक नई परमाणु नीति जारी की, और ये वर्ष 2000 में, जून 2000 में उन्होंने आखिरी परमाणु नीति, परमाणु सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए। और उसके बाद ये नई परमाणु नीति है। तो इसमें अपन कहें तो सबसे पहले ना इसको डालें, नई परमाणु नीति है, किसने, रूस ने जारी की है ना। ठीक है, इससे पहले कब की थी, इससे पहले मतलब आखिरी की बात करें तो आखिरी इसने जून 2000 में जारी की थी, है ना, जून 2000 में जारी की। और इस नीति में ना, इस सिद्धांत में आखिरी बार इसने जून 2000 में जो है जारी की थी। और जब इसने जारी की तो उस समय ये था कि भाई जब राज्य का अस्तित्व खतरे में हो, जब राज्य का अस्तित्व खतरे में हो, तो रूस अपनी परमाणु शस्त्रागार का उपयोग हमले के रूप में कर सकता है। जब दुश्मन जो है परमाणु हमला करता है या किसी पारंपरिक हथियार से जो है हमला करता है, तो रूस परमाणु हथियार का हमला उसके प्रति कर सकता है ना। ऐसा जो है आखिरी बार जब जून 2000 में परमाणु नीति घोषित की थी, उसमें ऐसा था। लेकिन अब जो है नई परमाणु नीति जारी की है, उसमें इसने घोषणा की है कि भाई अब इसने मतलब ये माना है कि भाई रूस परमाणु हथियारों विशेष रूप से निवारण का सिद्धांत मानता है। रूस परमाणु हथियारों को विशेष रूप से निवारण का सिद्धांत मानता है। अगर नवीनतम संशोधनों के तहत उसने कहा है कि भाई रूस पर कोई परमाणु हथियार से हमला करता है, या रूस पर कोई परमाणु शक्ति से संपन्न कोई देश हमला करता है, या फिर परमाणु शक्ति से संपन्न देश किसी अन्य देश का समर्थन करता है जो रूस पर हमला करता है, तो वो रूस जो है अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल उस देश पर कर सकता है ना। ठीक है, तो अब इस नीति में चयन कर दिया। और इस नीति के तहत उसने क्या, एक बुरे बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल का अभी हाल ही में 21 अक्टूबर 2025 को परीक्षण किया। ये क्रूज मिसाइल है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और ये जो मिसाइल है न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है, इसीलिए इसकी जो है रेंज भी असीमित हो जाती है ना, रेंज भी असीमित हो जाती है। और पिछले लास्ट पार्ट में ये तुमने पढ़ लिया था बुरे बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल के बारे में, है ना, 14,000 किलोमीटर तक की रेंज थी। मतलब अपन कहें अगर रूस
किसी भी कोने से इसका इस्तेमाल करता है ना, इसे लॉन्च करता है, तो अमेरिका को ध्वस्त कर सकता है ना, अमेरिका को ध्वस्त कर सकता है ना। इसी प्रकार खाबर अवस्था की परमाणु पनडुब्बी है और इसी नीति के तहत अभी इसने जो है इसका परीक्षण किया है ना। ये और एक वो हमने लास्ट पार्ट, वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने देख लिया, ये सेकंड पार्ट है। और इसके बाद इसने 29 अक्टूबर 2025 को जो है परमाणु हथियार से लैस, ठीक है, परमाणु हथियार से लैस है ना, और अंडर वाटर जो है टॉर्पीडो, अंडर वाटर टॉर्पीडो और ड्रोन है ना, ड्रोन का मिश्रण रूप जो पोसाइडन है, पोसाइडन का भी हाल ही में परीक्षण किया है ना। ऐसा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये घोषणा की गई है ना, ठीक है। इसमें अन्य देशों की परमाणु नीति में अगर हम देखें तो इंडिया की परमाणु नीति, इंडिया की परमाणु नीति का ये है कि भाई अगर नो फर्स्ट यूज की नीति है इंडिया की, और अगर कोई अन्य देश परमाणु हथियारों का हमला इंडिया पर करता है तो इंडिया भी उसके प्रतिक्रिया में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये 2023 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसमें चयन करने की जो है चयन करने के संकेत देखे गए हैं, तो इंडिया भी अपनी परमाणु नीति को चयन कर सकता है ना। इसके अलावा अगर पाकिस्तान का कहें तो पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज नीति ही है, ठीक है। वह पहले वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन अभी हाल ही में वहाँ का जो जनरल ने वर्ष 2023 में शायद ऐसा कहा है कि पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं अपनाता है ना। इसी प्रकार अगर चीन का देखा जाए तो चीन ने वर्ष 1964 में जो है नो फर्स्ट यूज नीति है ना, नो फर्स्ट यूज की नीति मतलब पहले उसी की देन है, और उसी ने जो है सबसे पहला देश 1964 में वही बना था, चीन है ना, नो फर्स्ट यूज की नीति का। लेकिन अब उसने भी अपना जो है नो फर्स्ट यूज की नीति जो है चेंज कर दिया है, ठीक है। अक्टूबर 2023 में चीन ने भी अपनी नो फर्स्ट यूज की नीति चेंज कर दी है। अब ये भी क्या है, इस्तेमाल कर सकता है ना, ठीक है। अब ये भी क्या है, अगर कोई देश जो है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है हमले के रूप में, तो ये भी इस्तेमाल कर सकता है ना। उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया ने वर्ष 2013 में एक परमाणु नीति जारी की थी, है ना। तो उस परमाणु नीति में एक आ गया कि अगर कोई परमाणु हथियारों से संपन्न कोई देश है जो पारंपरिक रूप से उत्तर कोरिया पर हमला करता है, तो इसके प्रतिक्रिया में उत्तर कोरिया भी परमाणु हथियार से हमला कर सकता है ना। तो ऐसा कब था, वर्ष 2013 के कानून में। लेकिन यहाँ पर वर्ष 2022 में उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार से संबंधित कानून को बदल दिया, और इसमें कहा गया कि भाई उत्तर कोरिया पर क्या है, न केवल कोई हमला करता है, न केवल कोई हमला करता है, और वास्तव में किसी प्रकार का उस पर हमला करता है तो वो परमाणु हथियार से उसकी प्रतिक्रिया में हमला करेगा ना। ऐसा उत्तर कोरिया की नीति है ना। और हाल ही में अपन ने देखा जाए अभी क्या है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि चल रही है, और यह संधि चल रही है तो इसके तहत सभी देशों ने परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं किया। लेकिन उत्तर कोरिया हर साल आए दिन परमाणु परीक्षण करता रहता है, ठीक है। वो इस संधि को नहीं मानता है, ठीक है। हालांकि तुमने देखा कि भाई जो है चीन की बात करें, ठीक है, चीन की बात करें पहले, अगर तुम देखें तो रूस की बात करें, रूस ने सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991, तो 1991 से पहले ही उसने किसी भी परमाणु परीक्षण नहीं किया, ठीक है, परमाणु परीक्षण नहीं किया। लेकिन अमेरिका ने वर्ष 1992 से ना 1992 से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, और 1992 के बाद 33 वर्षों में ना, अब जब रूस ने परमाणु परीक्षण का शुभारंभ कर दिया, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्रालय को, पेंटागन को आदेश परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश दे दिया है, ठीक है। और इस प्रकार ये परमाणु हथियारों से संबंधित जो दौड़ है, रेस है, तेज हो गई है, ठीक है। और इसी प्रकार हम देखें तो 1996 के बाद चीन ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो हर साल 100 बार हिट्स तक बढ़ा रहा है, मतलब 2030 तक वो 1000 लगभग 1000 परमाणु हथियार बना देगा ना, ऐसा बताया गया है। इसी प्रकार अगर भारत का देखा जाए तो
भारत ने 1998 के बाद कोई परीक्षण नहीं किया, ठीक है। इसी प्रकार पाकिस्तान ने भी 1996 से कोई परीक्षण नहीं किया, लेकिन इनका ये है कि ये गुप्त रूप से जो है परमाणु हथियार बढ़ने की इनकी संभावना है, क्योंकि ये ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ये ऐसे देश हैं जो परमाणु हथियारों में विश्वास ज्यादा करते हैं ना, ठीक है। जैसे अपन कहें तो अमेरिका ने 1992 में परमाणु हथियार से संबंधित परीक्षण नहीं किया, और रूस ने परीक्षण नहीं किया, लेकिन रूस जो है परमाणु हथियारों से संबंधित शक्तियों पर विश्वास आत्मनिर्भर रहा है, आत्मनिर्भर बनने की रास्ते पर रहा है, और उसने जो है अमेरिका ने परमाणु परीक्षण जो है बंद कर दिया, ठीक है। तो ये तो उनकी परमाणु नीतियां थी कुछ देशों की, जो कुछ देश इन पर डिस्कस कर लिया। लेकिन अब हम जो है इसी वीडियो के नेक्स्ट इसी वीडियो को बढ़ाते हुए जो पोसाइडन है ना, पोसाइडन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पोसाइडन क्या है, ठीक है। तो पोसाइडन ठीक है, पोसाइडन क्या है इसका नाम? इसका नाम अगर देखें तो न्यूक्लियर सक्षम सुपर टॉर्पीडो, न्यूक्लियर सक्षम सुपर टॉर्पीडो नाम है इसका, न्यूक्लियर सक्षम सुपर टॉर्पीडो नाम इसका दिया गया है, ठीक है। इसका अगर तुम देखें तो इसका अन्य नाम में ठीक है, नाटो नाम है। अगर नाटो नाम अगर देखें तो इसका नाम है नाटो कैनियन, ठीक है, कैनियन है। और इसका अगर तुम देखें एक अत्याधुनिक न्यूक्लियर पावर ऑटोनोमस वाटर व्हीकल है ना, अत्याधुनिक न्यूक्लियर पावर ऑटोमेशन, ठीक है। ये अत्याधुनिक न्यूक्लियर पावर ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, ऑटोनोमस अंडर, ठीक है, अंडर वाटर व्हीकल्स, ठीक है, यूएवी है, यूएवी है इसका नाम है। अभी ये क्या है, एक अत्याधुनिक न्यूक्लियर पावर्ड ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, ठीक है। इसका अगर तुम देखें ना, मतलब तो ये कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये परमाणु ऊर्जा से संचालित लंबी दूरी की, परमाणु ऊर्जा से संचालित और लंबी दूरी की एक ड्रोन है, जो अंडर वाटर व्हीकल्स है या पानी के अंदर चलने वाली एक ड्रोन है, ठीक है। ड्रोन और टॉर्पीडो का एक सम्मिलित रूप है ना, ये क्या है, ड्रोन प्लस टॉर्पीडो है, इन दोनों से मिलकर के ये बना है जो है पोसाइडन है, इन दोनों से मिलकर बना है। तो कभी कभी इसको ड्रोन कहते हैं और कभी कभी इसको टॉर्पीडो कहते हैं, टॉर्पीडो और ड्रोन है ना, दोनों का सम्मिलित रूप है पोसाइडन है ना, ठीक है। पोसाइडन क्या है, सम्मिलित रूप है। तो होता क्या है इसके बारे में हम देखते हैं, देखने से पहले थोड़ा सा अपन इस पर विचार करते हैं। तो होता क्या है, पिछले कुछ वर्षों में अपन ने देखा एक टैबलॉइड समाचार आउटलेट है और इसने एक विशाल तस्वीर पेश की थी। विशाल तस्वीर मतलब ऐसी कि 1000 फीट ऊंची सुनामी, रेडियो एक्टिव सुनामी जो है कि एक बड़ी भयंकर तस्वीर पेश की थी, और यह तस्वीर ब्रिटिश तटों को नष्ट कर सकती, ब्रिटिश तटों तक पहुंच सकती थी, ठीक है, और उनको नष्ट कर सकती थी। और ये मान लो कि भाई ये इसके रास्ते में जो भी आए आता उसको मतलब नष्ट कर देती थी। ये किसी तटीय राज्य या देश को जो है बंजर बेजान बनाने में ये सक्षम थी, ठीक है। तो ऐसी भयावह तस्वीर इसने टैबलॉइड समाचार आउटलेट के द्वारा पिछले कुछ वर्षों पहले मतलब ये पेश की गई। तो उस समय लोगों को लगा कि ये कल्पना मात्र है, लेकिन वर्ष 2023 में रूस की समाचार एजेंसी तास के द्वारा कहा गया कि भाई रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, लंबी दूरी की मांग करने वाली और परमाणु हथियारों से लैस एक
टॉरपीडो का पहला सेट तैयार कर लिया है, ठीक है। और ये रूस की एजेंसी तास है, तास के द्वारा ऐसा कहा गया है ना, ये वर्ष 2023 की बात है, ठीक है। तब जाके पता चला लोगों को कि पोसाइडन जो है परमाणु हथियार रूस के द्वारा बनाया गया ना। हालांकि इसका जो है अपन कहें कथित तौर पर इसकी शुरुआत तो वर्ष 2015 से ही हो गई, ठीक है। वर्ष 2015 से कुछ पार्ट से इसके नवंबर 2016 में जो है परीक्षण भी कर लिए गए, ठीक है। लेकिन अब इसकी मेन घोषणा जो की है वो अब की है, ठीक है। तो अब ये क्या है, कुछ जो सामरिक विशेषज्ञ है ना, कुछ सामरिक विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं पोसाइडन के बारे में कि भाई ये किसी जो समुद्री तटीय शहर है या देश है उसको तबाह कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है, रेडियो धर्मी बाढ़ पैदा कर सकता है, सुनामी पैदा कर सकता है और कई लाख लोगों को ये मृत्यु का कारण बनाने में सक्षम है। तो ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, ऐसा कुछ रक्षा विशेषज्ञ हैं, सामरिक विशेषज्ञ उनके द्वारा कहा गया है, ठीक है। अगर इसका हम देखें तो इसका यूनानी नाम मतलब हम कहें तो इसको समुद्र का देवता कहते हैं ना, ठीक है, समुद्र का देवता, ठीक है, ग्रीक भाषा में ना, ग्रीक शब्द इसका क्या है, पोसाइडन का समुद्र का देवता ना। समुद्र का देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं में महासागरों का देवता, ठीक है, महासागरों का देवता, समुद्र का देवता, समुद्र में यात्रा करने वाले, काम करने वाले एक रक्षक के रूप में पोसाइडन को जो है पूजा जाता था, ठीक है, इसकी प्रार्थना की जाती थी। और पोसाइडन समुद्र का देवता, यूनानी जो समुद्र का देवता उसी से प्रेरित होकर के पोसाइडन का निर्माण किया है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसका जो है बिल्कुल अर्थ उल्टा हो गया, बदल गया है। कैसे कि भाई ये क्या कर सकता है, अभी इस किसी भी रेडियो धर्मी सुनामी से किसी भी देश को, तटीय देश को तबाह कर सकता है, ठीक है। और इसीलिए ये विनाशकारी हथियार के रूप में जाना जाता है और ये विनाशकारी घटनाएं पैदा कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें तो इसका अन्य नामों में अगर हम जाए, जैसे अमेरिका ने इसका क्या नाम दिया, अमेरिका की बात करें जाए तो अमेरिका के द्वारा नाम दिए गए इसको, अमेरिका के द्वारा ना, अमेरिका के द्वारा क्या नाम दिए गए इसको, जैसे हम कहें तो कान्योन नाम दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार अपन कहें तो ओसोन मल्टीपर्पज सिस्टम नाम दिया गया, ओसन मल्टीपर्पज, ठीक है, ओसन मल्टीपर्पज सिस्टम नाम दिया गया, ठीक है। या फिर अपन कहें तो स्टेटस है ना, स्टेटस 6 नाम दिया गया ना। ये किसके द्वारा, ये अमेरिका के द्वारा दिए गए नाम हैं, ठीक है। अमेरिका के द्वारा रूस का जो पोसाइडन है उसके नाम दिए गए कान्योन या फिर ओशन मल्टीपर्पज सिस्टम या फिर स्टेटस 6 है ना। और नाटो जो पश्चिमी देशों का संगठन है ना, पश्चिमी देशों का संगठन है, ठीक है, देशों का संगठन है जिसमें अमेरिका भी सम्मिलित है और इसका नाम दिया गया केनियन है, ठीक है। नाटो के बारे में अपन अगले वीडियो में या पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। तो उसका जो है लास्ट में किसी भी अन्य उसमें, ठीक है, वीडियो में अपन देख सकते हैं। इस प्रकार अपन कहें तो अमेरिका के द्वारा दिए गए नाम पोसाइडन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ये ड्रोन और टॉर्पीडो का दोनों का मिश्रित रूप है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है अमेरिका, ये किसी तटीय देश को तबाह कर सकता है, नष्ट कर सकता है ना, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है ना, ठीक है। किसी रेडियो एक्टिव जो है सुनामी पैदा करने में सक्षम है, किसी देश को पूरी तरह तबाह कर सकता है, तटीय शहर या देश को ना, ठीक है। क्योंकि जो यूरोपीय कंट्री है कुछ तो छोटे-छोटे देश हैं उनको तबाह आसानी से कर सकता है ना, क्योंकक्योंकि यह अंडर वाटर हथियार, क्योंकि यह अंडर वाटर हथियार सिस्टम है, स्वायत्त रोबोटिक सिस्टम और न्यूक्लियर प्रोपोर्शन तकनीक का उपयोग है, न्यूक्लियर प्रोपोर्शन तकनीक, ठीक है, तकनीक का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, अंडर वाटर हथियार, स्वायत्त रोबोटिक सिस्टम और न्यूक्लियर प्रोपोर्शन का इसमें उपयोग किया गया है। और इस प्रकार यह किसी भी तटीय शहर को तबाह कर सकता है,
ठीक है, इससे मैं अगर अपन देखें तो ठीक है, इसमें इसकी कुछ विशेषता है जिनके बारे में तुम देखते हो कि भाई पोसाइडन की क्या विशेषताएं हो सकती है ना। इसको हटा दिया जाए, इसको मैं है इसकी अगर इसकी रेंज देखें ना, पोसाइडन इसकी रेंज देखें तो रेंज इसकी 10,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये असीमित मारक क्षमता अपन या फिर इसमें कहें तो 6,200 मील। ठीक है, इसकी मारक क्षमता है। और ये मारक क्षमता ये मारक क्षमता जो है परमाणु रिएक्टर के द्वारा ये परमाणु रिएक्टर का उपयोग होने के कारण ये मारक क्षमता असीमित मारक क्षमता का कारण है ना, अपन कह सकते हैं इसमें असीमित मारक क्षमता के कारण है। का कारण क्या है? परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के द्वारा ये चलता है, तो इसकी असीमित मारक क्षमता हो जाने के कारण अपन कहें 10,000 किलोमीटर तक रखता है ना। इसी प्रकार अपन कहें तो इसकी स्पीड है, गति है। गति अगर अपन देखे जाए तो 185 किलोमीटर प्रति घंटा ये अभूतपूर्व गति से यात्रा कर सकता है। 185 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, या फिर अपन कहें 185 किलोमीटर प्रति घंटा अभूतपूर्व गति से अभूतपूर्व गति से यात्रा कर सकता है। या अपन कहें तो इसमें 100 नॉट्स। ठीक है, 100 नॉट्स मतलब अपन कहें तो किसी टॉर्पीडो की 5 गुना गति से ये तेज है ना, सामान्य। ठीक है, टॉर्पीडो से 5 गुना तेज, 5 गुना तेज इसकी क्या है? स्पीड है, गति है ना। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखें तो इसमें इसका अगर देखें गहराई है, मतलब समुद्र के नीचे ये कितनी गहराई तक जा सकता है, मतलब ऊपर कहें तो ये 1000 फीट की गहराई में किसी भी डिफेंस सिस्टम से बच निकलने में सक्षम है। ठीक है, गहराई का अगर कोई बात करते हैं तो 1000 मीटर तक यह किसी भी डिफेंस सिस्टम से बच निकलने में, किसी भी डिफेंस सिस्टम से बच निकल सकता है। ठीक, बच निकलने में सक्षम है ना। इसी प्रकार अगर इसको और देखें तो ये वारहीट कितना परमाणु हथियार ले जा सकता है, तो ये 2 मेगाटन न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पैदा करने में जो है पैदा करके किसी तटीय शहर को दूषित कर सकता है ना। मतलब ये वारहीट कितना ले जा सकता है? वारहीट है कि 2 मेगाटन वारहीट ले जाने में, वारहीट ठीक है, 2 मेगाटन वारहीट, ऐसे 2 मेगाटन वारहीट रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है ना, सुनामी पैदा कर किसी तटीय शहर को दूषित कर सकता है ना, ठीक है, दूषित कर सकता है। ठीक है, तो वारहीट कितना? ये 2 मेगाटन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करके किसी भी तटीय शहर को दूषित कर सकता है ना। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसका इंटरसेप्ट देखें, इंटरसेप्शन है ना, इंटरसेप्शन में देखेंगे तो ये कितना है? ये अपन कहें तो ये किसी भी, ये असंभव है, ड्रोन है, किसी भी तरह बचाव कर, ये ड्रोन की तरह बचाव कर सकता है, मतलब इंटरसेप्शन इसका असंभव है। ठीक है, असंभव है। ठीक है, ड्रोन की तरह ही बचाव कर सकता है ना, ड्रोन की तरह बचाव कर सकता है। ठीक है, बचाव कर सकता है, मतलब तुम कहें तो ये ध्वनि ट्रैकिंग उपकरण लगे हैं इसमें, और ये जानों से बचने के लिए जो है डिजाइन किया गया है, किसी प्रकार के जानों से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसमें एक क्या है? ध्वनि ट्रैकिंग उपकरण जो है लगाए गए हैं ना। और इस प्रकार इसका अगर देखें तो इसका व्यास है, ठीक है, व्यास अगर देखा जाए तो 1.6 मीटर से ये 2 मीटर तक के व्यास में ये बना हुआ है ना। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? कुछ विशेषता है जिनके कारण ये दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु हथियार बना हुआ है रूस के द्वारा ना। ठीक है, और जैसे ठीक है, तो ये किसी तटीय शहर को
सुनामी पैदा करने, रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और अगर इसमें देखा जाए तो क्या चलता है, इसका ईंधन क्या है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। न्यूक्लियर पावर यूनिट को इसमें सक्रिय किया जाता है। फिर ये क्या है, असीमित रेंज देता है ना, इसमें न्यूक्लियर पावर यूनिट है ना, न्यूक्लियर पावर यूनिट को सक्रिय किया जाता है ना, ठीक है। मतलब पूर्ण कहे तो जो है इसमें परमाणु रिएक्टर के सघन परमाणु रिएक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है इसमें ना। फिर जब ये एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट होकर के ये 10,000 किलोमीटर तक असीमित रेंज जो है ये देता है, ठीक है। असीमित मतलब लगभग 10,000 का है और असीमित हो जाता है मतलब इसकी कोई है ना, लगभग 10,000 किलोमीटर का है ना, ठीक है। इसी प्रकार इसको लॉन्च करने वाला है, इसका मुख्य साधन, इसे लॉन्च कौन करता है, तो पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। कौन कहे तो इसको लॉन्च करने के लिए ना, लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है, यह पनडुब्बी है प्रोजेक्ट 09852, वो बेलगोरियड पनडुब्बी है ना, इसका मुख्य लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है ना। तो इसमें प्रोजेक्ट, ठीक है, 09852 बेलगोरियड पनडुब्बी है, बेलगोरियड, ठीक है, पनडुब्बी, ठीक है। मतलब ये जो पनडुब्बी, ये क्या है, ये पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है, जिसमें पनडुब्बी कौन सी है, प्रोजेक्ट 09852 बेलगोरियड पनडुब्बी है, इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा हमने कल एक खावावस है ना, जो परमाणु पनडुब्बी है उसके बारे में पढ़ा, और उससे भी इसको पोसाइडन को लॉन्च किया जा सकता है ना, ठीक है। तो ये परमाणु पनडुब्बी से ही लॉन्च किया जाता है ना, परमाणु पनडुब्बी के द्वारा ये लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ना, इस प्रकार से जो है रूस के द्वारा एक पोसाइडन तैयार कर लिया गया है, ठीक है, एक सेट तैयार कर लिया गया है, और रूस इसको 2027 तक तैनात करने की उम्मीद है रूस की। और ऐसे पोसाइडन को कितने 30 पोसाइडन जो है बनाना चाहता है, ये उसकी इच्छा है कि कितने 30 पोसाइडन बनाना है ना। ये एक ही क्या है, टेस्ट कर रहा है, तो 30 कितने टेस्ट करेगा ना, अपनी देख सकते हैं भयंकर, और ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, अब इसको देखते हैं ना, कि पोसाइडन का जो है परमाणु टॉर्पीडो है, इसका परीक्षण हो चुका है। और इसको देखते हुए जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस है, वैश्विक न्यूक्लियर आर्म्स रेस है, वो तेज हो गई है। और इसके द्वारा ना रूस जो है पश्चिमी दबाव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, और इस कारण उसने अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए भी इन पोसाइडन का जो है परीक्षण किया है, ठीक है। सीप्री की रिपोर्ट बताती है कि भाई जो सभी न्यूक्लियर शक्तियां हैं वो अपने आर्सेनल को बढ़ा रही हैं, आधुनिक बना रही हैं, ठीक है। अभी तक उनके पास, जैसे अपन कहें तो अभी दुनिया में वैश्विक परमाणु हथियार का अगर बात करें तो 12,000 लगभग 12,000 है, और दुनिया को कई बार ध्वस्त कर सकते हैं, कई बार नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने में कि रेस जो है तेज हो गई है, तो ये कह सकते हैं। ये क्या आगे के कौन बता रहा है, सीप्री की जो रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के द्वारा ऐसा बताया गया, ठीक है। इस समय अगर तुम देखा जाए तो जो है जैसे अमेरिका ने रूस को पेपर टाइगर कहा, और जब रूस को पेपर टाइगर कहा तो रूस ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पश्चिमी दबाव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पोसाइडन और जो गोरगोस्त और खावारोवस्क, ये परमाणु पनडुब्बी, परमाणु हथियार, परमाणु मिसाइल इसका परीक्षण कराया ना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ना। और ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, मतलब इस पोसाइडन के बारे में ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि भाई ये जो अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ना, उसको भेद कर ये किसी विमान वाहक पोतों को या फिर तटीय लक्ष्यों को जो है निर्धारित कर सकता है, मतलब उन पर हमला कर सकता है ना, तटीय लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, ठीक है। ये पोसाइडन, ठीक है, क्योंकि ये आपको कहें तो ये रूस की जो व्यापक रणनीति है ना, परमाणु रणनीति है, उसका सिद्धांत है ना, उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं कि किस देश के पास कितने हथियार हैं, कितने परमाणु हथियार हैं। तो ये तो पोसाइडन की बात हो गई, ठीक है। जैसे
अगर यूएनओ की बात करें तो यूएनओ में कितने सदस्य देश है? 193 सदस्य देश हैं और 193 सदस्य देशों में 9 देशों के पास जो है परमाणु हथियार उपलब्ध है ना, लगभग 9 देशों के पास है ना। तो वैश्विक परमाणु शक्तियां हैं उनके बारे में अपन देखेंगे कि भाई किसके पास कितने परमाणु हथियार है ना। जैसे अपन कहें तो एक जो है एजेंसी है, एक एजेंसी है ना, एटॉमिक साइंटिस्ट फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट है, इसके द्वारा जो है आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। तो इसके बारे में देखते हैं, एटॉमिक साइंटिस्ट ठीक है, एटॉमिक साइंटिस्ट, इसको टेस्ट कर लेना, एटॉमिक साइंटिस्ट फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है, ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है, ये डाटा मतलब आंकड़े, ठीक है, इसके द्वारा जो परमाणु हथियारों से संबंधित कुछ आंकड़े हैं जो पेश किए गए ना, ठीक है। जैसे अपन कहें तो रूस है ना, रूस के पास कितने परमाणु हथियार हैं, ठीक है। रूस मतलब पहले नंबर पर परमाणु हथियारों में रूस पहले नंबर पर आता है और उसके पास 5977 परमाणु हथियार है ना। और रूस ने जो है अब परमाणु परीक्षण स्टार्ट कर दिया, लेकिन अपन देखें तो संयुक्त सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ के गठन के बाद 1991 से पहले ना, मतलब उसके बाद जो है परीक्षण नहीं किया ना, ठीक है। तो इस पर अपन देखें तो बहुत सारे परमाणु हथियार है, वैश्विक मतलब लोगों को तहस कर सकते हैं, इसको कोई है ना। इसी प्रकार अपन देखें यूएसए है ना, यूएसए के पास कितने 5943 परमाणु हथियार हैं, ठीक है। और अब इसने 33 वर्ष बाद है, मतलब इसने 1992 में अंतिम परमाणु परीक्षण किया था, उसके 33 साल बाद जो है परमाणु परीक्षण करने का जो है यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्रालय पेंटागन को परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया है, ठीक है। ये एक अलग बात है कि जो है अब इससे क्या होगा, रूस और चीन को भी यह आदेश उकसाएगा। तो फिर और दूसरा ये है कि जैसे ये रूस का जो अमेरिका का जो परमाणु परीक्षण अगर देखा जाए तो प्रकार अपन देखें तो इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जो है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के पास अब हम देखें तो 290 परमाणु हथियार हैं। और इसके बाद यूके आता है, यूके के पास 225 है ना, 225 परमाणु हथियार हैं। फिर इंडिया आता है, इंडिया इसके पास 180 परमाणु हथियार हैं और इंडिया ने 1998 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया। फिर आता है पाकिस्तान और इसके पास 170 परमाणु हथियार है। इसी प्रकार तुम देखें तो जो है इजराइल, ठीक है, इजराइल के पास 50 हैं। और उत्तर कोरिया इम्पोर्टेंट, ठीक है, उत्तर कोरिया आए परमाणु परीक्षण करता ही है और इसने 50 तक जो है परमाणु हथियार उपलब्ध करा दिया। इस प्रकार तुम देखें तो एटॉमिक साइंटिस्ट फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट है ना, इसके द्वारा ऐसा 12,041 परमाणु हथियार जो है बताए गए हैं ना इसकी रिपोर्ट के अनुसार है ना। तो अभी क्या है, पूरा विश्व की परमाणु इन 9 देशों के पास परमाणु क्या है और पूरा वैश्विक जो है पूरी दुनिया को है ना कई बार ये तबाह कर सकते हैं ना। इसी प्रकार ये क्या है, ये परमाणु हथियारों से संबंधित होड़ शुरू हो गई है और इसको कम किया जाना है, ठीक है।